सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय, दलसिंह सराय, समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित महत्वपूर्ण कवि विद्यापति पदावली पर पुनः बात करने हेतु आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं विद्यापति पदावली के 194 पद संख्या में निहित कवि की जो भावनाएं हैं, कवि के जो भाव हैं, उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो विद्यापति की अधिकांश रचनाएं, खासकर पदावली की जो अधिकांश पद हैं, वे श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित हैं। श्रृंगार के जो वियोग पक्ष हैं, उससे संबंधित आज यह पद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो विद्यापति पदावली का यह 194 संख्या पद आपके सामने प्रस्तुत है। तो विद्यापति ने इस पद में लिखा है, सखी मोर पिया अबहुन आयल कुलिस हिया। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोकुल में राधा के साथ साथ वहाँ की गोपिकाओं की जो दशा होती है, श्री कृष्ण के वियोग में जिस तरह से वहाँ की गोपिकाएं तड़पती हैं, राधा वियोग का अनुभव करती हैं, उसका सटीक वर्णन विद्यापति ने अपने पदों में किया है। तो इस पद में भी राधा का वियोग वर्णन है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति भाव हैं, उसके विरह में राधा जिस तरह से तड़प रही हैं, उसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है। राधा अपने प्रेमी श्री कृष्ण पर आरोप लगाती हुई कहती हैं कि सखी मोर पिया अबहुन आयल कुलिस हिया। हमारे जो पिया हैं, जो प्रेमी हैं, जो पति हैं, वो बिल्कुल कठोर हृदय के हो गए हैं। वो जब से गए हैं, लौटने का अब तक नाम नहीं लिया है। वे अब तक भी लौटकर मेरे पास नहीं आए हैं। वे बहुत ही कठोर हृदय के हो गए हैं। लगता है जैसे वे मुझे भूल चुके हैं। नखर खेल ओलहूँ दिन
लिखी लिखी नयन अंधा ओ लहूं पिया पथ देखी। राधा कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तभी से मैं लगातार उन्हें पत्र लिख लिख कर अपनी विरह वेदना उनके सामने निवेदित करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लगातार मैं पत्र के माध्यम से उनसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तक उस पत्र का कोई जवाब मेरे पास नहीं आया है। लगातार पत्र लिखते लिखते मेरे नाखून घिस चुके हैं, नख घिस चुके हैं, लेकिन आज तक इस पत्र का पत्रोत्तर उधर से नहीं आया है। नयन अंधाव लहूं पिया पथ देखी। जिस रास्ते से श्री कृष्ण गए हैं मैं लगातार उस रास्ते को एकटक देख रही हूँ कि कब वे पुनः उस मार्ग से वापस आएंगे, लेकिन अभी तक उनके आने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। और लगातार उस पथ को देखते देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है। मेरे आंखों की रोशनी कम होती महसूस हो रही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से राधा ने श्री कृष्ण की यादों में जो उनकी दुर्गति हुई है, जो उनको कष्ट उठाना पड़ा है, उसका मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। आगे राधा कहती हैं, जब हम बाला परिहरि गेला किए दोष गुण बुझि ओन भेला। कहती हैं कि जब हम किशोरी थीं, छोटी बच्ची थीं, उसी समय श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। जब हम बाला परिहरि गेला किए दोष गुण बुझि ओन भेला। उस बाल्यावस्था में मुझे गुण और दोष की कोई जानकारी नहीं थी। मेरे अंदर उतनी समझदारी नहीं थी कि मैं श्री कृष्ण से जो बात करती थी वह कैसी बातें थी, कौन सी अच्छी बातें थी, कौन सी बुरी बातें थी, इसकी भी समझदारी मेरे अंदर नहीं थी। किसी भी गुण दोष का आभास मुझे नहीं था। लेकिन उस बाल्यावस्था में ही छोड़कर श्री कृष्ण मुझे चले गए और जाने के बाद पुनः अब तक वहां से लौटने की उनकी तरफ से कोई कोशिश दिखाई नहीं पड़ती है। और उनके वियोग में लगातार मैं तड़प रही हूँ। आगे कहती हैं, अब हम तरुणी बुझब रस भास हेन जन जहि नहीं जे कहत पिया पास। कहती हैं, अब हम तरुणी बुझब रस भास। अब मैं तरुणी हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ और रस का आभास मुझे होने लगा है। अर्थात अब मैं श्रृंगार की बातें, संयोग सुख की बातें समझने लगी हूँ। लेकिन आज भी इस अवस्था में भी श्री कृष्ण मेरे पास आने को तैयार नहीं हैं। वो मेरे पास आए नहीं हैं, जिस वजह से मैं अन्य तरुणियों की तरह अपने आनंद से दूर रहने को मजबूर हूँ। हेन जन नहीं जे कहत पिया पास। जो अपने प्रियतम के पास हैं, जो अपने प्रियतम के साथ संयोग सुख का आनंद प्राप्त कर रही हैं, वो तो खुश हैं, लेकिन मैं अपने
अपने प्रियतम के रहते हुए भी उनकी दूरी की वजह से इस संयोग सुख से बिछुड़ गई हूँ, उस आनंद की प्राप्ति से दूर हो गई हूँ। आगे कहती हैं, आब अहेन करि पिया मोर गेला, पूर्वक जत गुण विसरित भेला। कहती हैं कि हमारे जो पिया हैं, जो प्रियतम हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वे आब एहन करि पिया मोर गेला, वे ऐसा करके चले गए हैं, उस अवस्था में मुझे छोड़कर चले गए हैं कि मुझे उनके द्वारा किए गए पूर्व के कृत्य, उनके द्वारा की गई पूर्व की बातें, उनके द्वारा जो गुणयुक्त किए गए व्यवहार थे, उसे मैं धीरे धीरे विसरती जा रही हूँ, भूलती जा रही हूँ। तो इसी अवस्था में मैं उनकी यादों में खोई हुई हूँ कि वो पुनः आएं, हमसे मिलें, ताकि मैं पुनः उस संयोग सुख का आनंद प्राप्त कर सकूं। अंत में कवि कहते हैं, भनई विद्यापति सुन अब राई, कौन समुझाव इते अब चली जाई। विद्यापति राधा को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे राधा, तुम सुनो, अब श्री कृष्ण तुम्हारी पीड़ा को समझेंगे, तुम्हारे कष्ट को समझेंगे और वे यथाशीघ्र तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए तुम बहुत ज़्यादा विचलित मत हो, उन्हें बहुत ज़्यादा उलाहना मत दो, वे निश्चित तौर पर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह इस पद में विद्यापति ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा की मनः दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। राधा जिसके मन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था, श्री कृष्ण को छोड़कर जिसने कभी भी किसी पुरुष की ओर आंखें उठाकर नहीं देखी थी, ऐसी एक निष्ठ नायिका, ऐसी एक निष्ठ आराध्या के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो विक्षोभ है, श्री कृष्ण की यादों में खोए रहने के बाद उस पर जो बीत रहा है, उसे उन्होंने इस पद में व्यक्त किया है। और लगातार वियोगावस्था को झेलने के बाद श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में गुस्सा भी आता है, उलाहना की भावना भी आती है। इसीलिए वह श्री कृष्ण को मजबूर होकर कठोर हृदय वाले बताती हैं और कहती हैं कि वो कठोर हृदय वाले हो चुके हैं, उन्हें क्या, तब तो मैं रही हूँ। तो इस तरह विद्यापति ने इस पद में श्रृंगार के वियोग पक्ष का अत्यंत मार्मिक एवं हृदय विदारक स्थिति का वर्णन किया है और इसके माध्यम से उन्होंने विरहनी नायिकाओं की दशा का वर्णन किया है और इसका वर्णन करते हुए उस नायिकाओं को सांत्वना भी दी है कि वियोग हर समय नहीं रहता, आज यदि वियोग है तो संयोग सुख भी पुनः अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस पद के माध्यम से उन्होंने वियोगिनी नायिकाओं के यथार्थ का वर्णन करते हुए उनके मन में एक आशा की किरण भी जगाई है, उसे सांत्वना भी दी है
ताकि वे अपने इष्ट की यादों में खोई रहें और जब तक उनका संपर्क ना हो, संयोग सुख का आनंद ना मिल सके, तब तक वे उनकी यादों में खोई रहें। इस तरह आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः नए विषय के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।